चीन ने ठिकाने लगाए मौलानाओं के होश, एक सेकंड में ठंडा कर दिया सारा जोश। 700 साल पुरानी मस्जिद पर चला दिया बुलडोजर। मस्जिद तोड़कर लगातार बनाए जा रहे शराब के ठेके। 57 मुस्लिम देश जल्दी आकर देखें कैसे चीन मिटा रहा इस्लाम का नामो निशान। मिट्टी में मिल गई 16,000 साल पुरानी मस्जिद। नमाज और बुरके पर भी लग गया बैन। टोपी पहनने वालों को चीन में दी गई सबसे अनोखी सजा। मौलाना मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे, ईद की तैयारी चल रही थी, तभी पुलिस अपने साथ दर्जनों बुलडोजर लेकर आई और मस्जिद के अंदर से मौलानाओं को खदेड़ते हुए बाहर निकाल दिया। इससे पहले मौलाना कुछ समझ पाते तभी बुलडोजर अपने काम पर लग गए और सैकड़ों मौलानाओं की आंखों के सामने उन्हें लाइन में खड़ा करके 700 साल पुरानी मस्जिद को मलबे में तब्दील कर दिया गया। लेकिन ये तो सिर्फ ट्रेलर था, इसके बाद जो होने वाला था उसका किसी को भी अंदाजा नहीं था। इसके बाद जहां भी मस्जिद दिखी उसे मिट्टी में मिला दिया गया। जहां भी मौलाना दिखे उन्हें तुरंत कैद कर लिया गया। एक भी मदरसा, एक भी मुल्ला मौलवी इस कार्रवाई से बच नहीं पाया। केवल इतना ही नहीं, बुर्के से लेकर हिजाब तक सब पर बैन लगा दिया गया। टोपी पहने और दाढ़ी रखने वालों को ऐसी भयंकर सजा दी गई जिसे सुनकर 57 मुस्लिम देशों के भी होश उड़ गए। कैसे चीन ने पिछले कुछ सालों में 16,000 मस्जिदों को तोड़कर वहां पर शराब के ठेके खोल दिए हैं और 57 मुस्लिम देश कुछ कर नहीं पाए। इसकी पूरी जानकारी आपको इस रिपोर्ट में आगे देंगे, लेकिन पहले आपको चीन में मुसलमानों के साथ जो हो रहा है इसकी पूरी कहानी बताते हैं। चीन में रहने वाले मुसलमानों का नामो निशान मिटाने के लिए चीन ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। चीन में ना तो एक भी मदरसा सुरक्षित बचा है, ना ही एक भी मस्जिद चल पा रही है। नमाज से लेकर बुरखे और हिजाब पर भी पाबंदी लगा दी गई है और अगर कोई मुल्ला मौलवी दाढ़ी रखते हुए दिख जाता है तो उसकी दाढ़ी हटाकर उसे तुरंत जेल में डाल दिया जाता है। चीन ये काम कई सालों से कर रहा है, लेकिन कोई भी मुस्लिम देश चीन के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता। चीन में मुसलमान माता पिता अपने बच्चों को इस्लाम की जानकारी भी नहीं दे सकते। अगर सरकार से छुपकर कोई भी माता पिता अपने बच्चों को इस्लाम के बारे में जानकारी देते हुए पकड़ा जाता है तो उसके लिए उनसे उसके बच्चे को छीन लिया जाता है और उससे इस्लाम के खिलाफ शिक्षा दी जाती है। इतना ही नहीं, चीन बीते कई सालों से वहां पर बनी हर मस्जिद को तोड़कर शौचालय और शराब के ठेके खोल रहा है और जब कोई इस्लामिक देश का प्रतिनिधि चीन में आता है तो उन्हें उन टूटी हुई मस्जिदों पर जरूर ले जाया जाता है। हद तो तब हो गई जब चीन से 700 साल पुरानी एक प्राचीन मस्जिद को सैकड़ों मौलानाओं की आंखों के सामने मलबे में तब्दील करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा और इस फैसले के खिलाफ कोई भी इस्लामिक देश कुछ नहीं कर पाया। चीन के मुस्लिम संगठन इस कार्रवाई का विरोध करने की कोशिश जरूर कर रहे थे, लेकिन अब उनका कोई अता पता नहीं है, वे कहां गायब हो गए हैं। चीन इस तरह की कोई भी खबर को देश से बाहर नहीं आने देता और यह खबर भी बेहद मुश्किल से बाहर आ पाई है। इसीलिए हकीकत में चीन में मुसलमानों के हालात असलियत में और भी बुरे हो सकते हैं। चीन का मानना है कि दुनिया भर में हो रही अधिकतर गलत गतिविधियों के लिए इस्लाम और मुसलमान जिम्मेदार हैं। इसीलिए चीन अपने देश में किसी भी मुस्लिम संगठन और मुसलमानों को इस हद तक उभरने का मौका नहीं देना चाहता कि भविष्य में वे चीन के खिलाफ आवाज उठा सकें और चीन को अंदर ही अंदर बर्बाद करने की प्लानिंग कर सकें। इसीलिए चीन पहले ही यहाँ पर रहने वाले मुसलमानों के साथ जानवरों जैसा सलूक करते आ रहा है और उन्हें उनके धर्म से दूर करने में लगा है। चीन में मुसलमानों के साथ जो हो रहा है उस घटना को आप किस तरह से देखते हैं और क्या चीन के द्वारा 700 साल पुरानी मस्जिद को तोड़ना ठीक है या नहीं, हमें वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं।